दोस्तों आज मैं बैक कंट्री मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हम एक कपल एलेक्स और जैन को देखते हैं। एलेक्स जैन को घुमाने के लिए एक ट्रेल पर ले जाना चाहता था जहाँ एक वाटरफॉल और सुंदर लेक है, इसीलिए वो सामान पैक करके नेशनल पार्क पहुंच जाते हैं। मगर वहां पहुंचने पर गार्ड उन्हें बताता है कि ट्रेल अभी बंद है। उदास होकर एलेक्स किसी दूसरे ट्रेल के बारे में पूछता है, जिस पर गार्ड बताता है कि वो दूसरे ट्रेल पर जा सकते हैं मगर उन पर फाइन लगेगा। अब जाते हुए गार्ड एलेक्स को अंदर जंगल का नक्शा देने लगता है, जिस पर एलेक्स ये कहते हुए मना कर देता है कि वो बचपन से यहाँ आ रहा है, उसे मैप की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो दोनों ड्राइव करके उस एंड पर पहुंच जाते हैं जहाँ से आगे उन्हें बोट लेकर जाना होगा। कार पार्क करके वो पहले कुछ फोटो क्लिक करते हैं मेमोरीज के लिए। अब बाहर कैंपिंग पर आने के बाद भी जैन फोन का यूज कर रही थी, इसीलिए एलेक्स उसे अपना फोन बैग में रखने को कहता है। इसके बाद वो बोट में बैठकर ट्रेल साइड पर पहुंच जाते हैं जहां बोट को पानी से निकालते हुए एलेक्स के पैर में चोट लग जाती है। एलेक्स को दर्द होता है मगर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं इधर जैन अपने साथ बियर स्प्रे और एक फ्लेयर लाई होती है क्योंकि उसे डर लग रहा था। अब आगे बढ़ते हुए उन्हें रास्ते में कई लोग मिलते हैं जिन्हें देख जैन को सुकून मिलता है और उसका डर थोड़ा कम हो जाता है। अब वो कुछ दूर चलने पर उन्हें एक टेंट लगाने के लिए अच्छी जगह मिल जाती है। फिर वो वहां थोड़ी सफाई करके रात बिताने के लिए टेंट लगा लेते हैं। इसके बाद बातें करते हुए एलेक्स जैन से कहता है कि आते हुए उसने रास्ते में लेक देखी थी, चलो नहाने चलते हैं। एलेक्स की जिद करने पर जैन मान जाती है और फिर वो दोनों काफी देर तक लेक में मजे करते हुए नहाते हैं। अब टेंट वापस आने पर अंधेरा होने लगा था, इसीलिए एलेक्स जंगल में लकड़ियां लेने चला जाता है ताकि वो खाना बना सके और जैन यहीं पर टेंट के पास रुक जाती है। लकड़ियां लेकर जब एलेक्स वापस आता है तो वो एक आदमी को जैन से बातें करते देखता है। ये आदमी अपना नाम ब्रैड बताता है। ब्रैड पेशे से एक टूरिस्ट गाइड है। जैन ब्रैड को डिनर के लिए आज रात यहीं रुकने को कहती है क्योंकि बातें करने में उसे वो एक अच्छा इंसान लगा। मगर वहीं एलेक्स गुस्से में टेंट के अंदर चला जाता है और फिर जैन भी वहां आ जाती है। एलेक्स जैन पर गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई उनकी प्राइवेसी खराब करे, लेकिन जैन एलेक्स को कहती है कि ब्रैड एक अच्छा आदमी है और उसके पास डिनर के लिए मछलियां भी हैं। अब जब एलेक्स और जैन बातें करके टेंट से बाहर आते हैं तो ब्रैड वहां से जाने लगता है, लेकिन एलेक्स और जैन उसे रोक लेते हैं क्योंकि इस तरह अब ब्रैड को जाने देना अच्छा नहीं होगा। इसके बाद रात होने पर वो तीनों फिश कुक करते हुए बातें कर रहे होते हैं। ब्रैड अजीब हरकतें करता रहता है। वो वहीं जैन के सामने ही पेशाब करने लगता है और पूरे वक्त जैन के साथ फ्लर्ट करता है। इस बात से एलेक्स को गुस्सा आने लगता है और जैन को भी अजीब लगता है। डिनर करने के बाद ब्रैड जाते हुए एलेक्स से जानबूझकर पूछता है कि शाम के वक्त जब मैं यहाँ आया था तो तुम्हारे और जैन के बीच किस बात पर लड़ाई हो रही थी। एलेक्स भी बिना डरे बताता है कि मुझे तुम ठीक आदमी नहीं लगे, फिर जैन ने मुझे समझाया। इसके बाद ब्रैड वहां से चला जाता है। वहीं इधर एलेक्स जैन से थोड़ा नाराज होता है क्योंकि ब्रैड उनके अच्छे वाले ट्रिप में एक बुरा एक्सपीरियंस दे गया। अब रात को सोते हुए जैन को यही चिंता रहती है कि कहीं ब्रैड दोबारा उन्हें तंग करने वापस ना आ जाए, मगर एलेक्स जैन को शांति से सोने का कहता है। अगली सुबह दोनों दोबारा से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। जाते हुए रास्ते में एलेक्स को एक भालू के पैर के निशान दिखाई देते हैं, मगर वो ये बात जैन को नहीं बताता क्योंकि वो पैनिक करेगी। इसके बाद थोड़ा आगे चलने पर एलेक्स ट्रेल से रास्ता बदलकर जंगल की ओर जाने लगता है क्योंकि वो वाटरफॉल और लेक उसी तरफ है। वो दोनों जंगल में काफी अंदर तक आ जाते हैं। फिर रात होने पर एलेक्स देखता है कि उसके पैर में लगी चोट अब बढ़ गई है। उसके पैर का नाखून भी उखड़ चुका है और इन्फेक्शन फैलने लगा है। ये देखकर जैन एलेक्स को फर्स्ट एड देने लगती है। कुछ देर बाद डिनर करके दोनों सो जाते हैं। सोते हुए टेंट पर कुछ गिरने से जैन की आंख खुल जाती है। उसे अब भी ये डर होता है कि ब्रैड ये सब कर रहा है, मगर एलेक्स जैन को कहता है कि ये बस पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं और कुछ नहीं है। अब अगली सुबह आंख खुलने पर जब एलेक्स बाहर आकर देखता है तो उनके टेंट के सामने एक पेड़ टूटा हुआ गिरा था। उन्हें लगता है कि शायद तूफान की वजह से ये टूट गया होगा और वो ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने सफर में आगे की ओर निकल पड़ते हैं। अब रास्ते में एलेक्स को कुछ लाल रंग की बेरीज मिलती हैं जिन्हें वो खाने लगता है। वो बचपन में जब यहाँ आया करता था तब से उसे इस बेरीज के बारे में पता है। इसी बीच जैन को किसी मरे जानवर की गंध आती है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो वहाँ एक हिरन मरा हुआ था जिसका आधा शरीर खाया हुआ था। जैन ये सब देखकर घबरा जाती है। खैर वो इसे भी अवॉइड करके आगे बढ़ जाती है और फाइनली उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ उन्हें पहुंचना था, मगर उनके सामने कोई लेक और वाटरफॉल नहीं था जैसा कि एलेक्स बता रहा था। ये सब देखकर एलेक्स निराश होकर अपना सर पकड़ लेता है। वो समझ चुका था कि वो रास्ता भटक
चुके हैं। अब जैन एलेक्स से पूछने लगती है कि तुम आखिरी बार यहाँ कब आए थे। इस पर एलेक्स बताता है कि मैं अपने हाई स्कूल के दिनों में यहाँ आया था। अब वो दोनों बहुत डरे होते हैं क्योंकि एलेक्स ने मैप लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि उसका मानना था कि उसे ये जगह अच्छे से याद है। उधर जैन जल्दी से अपना फोन निकालने लगती है ताकि वो अपनी लोकेशन चेक कर सके, मगर यहाँ हमें पता चलता है कि एलेक्स ने जैन का फोन पहले ही रख दिया था ताकि वो ट्रिप के दौरान फोन का यूज ना करे। ये सब सुनकर जैन बहुत गुस्सा हो जाती है और पूछने लगती है कि आखिर तुम आना ही क्यों चाहते थे। इस पर एलेक्स बताता है कि मैं तुम्हें उस वाटरफॉल के सामने प्रपोज करना चाहता था। जैन ये सुनकर एलेक्स को डांटने लगती है और कहती है कि तुम्हारे इम्प्रेस करने के चक्कर में अब हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। अब इसके बाद वो दोनों वहीं बैठे बातें कर रहे होते हैं। जैन एलेक्स पर गुस्सा करने के लिए उसे सॉरी बोलती है और वो दोनों डिसाइड करते हैं कि आज रात वो यहीं टेंट लगाएंगे और कल सुबह में अपना सफर शुरू करेंगे। अब रात को सोते हुए हम किसी जानवर को उनके टेंट के चारों ओर घूमते हुए देखते हैं। वो बार बार उनके टेंट के पास से गुजर रहा था, जिसकी परछाई साफ नजर आ रही थी, मगर एलेक्स और जैन दोनों गहरी नींद में सो रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं चलता। सुबह होने पर जब वो टेंट से बाहर आकर देखते हैं तो कोई उनका सारा खाना खा चुका था। एलेक्स को लग रहा था कि शायद ये एक भालू का काम है, मगर वो जैन को कहता है कि ये कोई रकून होगा ताकि वो स्ट्रेस ना ले। इसके बाद वो अपना सामान लेकर वापस आने लगती हैं। अब बीच जंगल में एलेक्स बताता है कि उसे रास्ता नहीं पता, उसे नहीं पता कि वो किस ओर जा रहे हैं, लेकिन जैन गुस्से में आगे बढ़ती रहती है और एलेक्स उसके पीछे आने लगता है। अब काफी देर चलने के बाद जैन को प्यास लगती है तो वो अपनी बोतल से पानी पीने लगती है, मगर बोतल में पानी नहीं होता, इसीलिए एलेक्स उसे अपनी बोतल देता है। पानी पीते हुए जैन की नजर पास में बने बेयर बेड की ओर जाती है, जिसे भालू सोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह देखते ही जैन जल्दी से बैग उठाने लगती है और कहती है कि हमें अंधेरा होने से पहले इस जगह से जितना दूर हो सके जाना होगा, और वो जल्दी जल्दी वहां से दूर चले जाती हैं। अब रात होने पर वो दोनों आग के सामने बैठे बातें कर रहे होते हैं। एलेक्स पूछता है कि तुमने मुझे जो कहा क्या वो सच था। इस पर जैन बताती है कि मैंने जो कुछ कहा वो बस गुस्से में कहा। फिर वो इमोशनल होकर किस करने लगते हैं। तभी एलेक्स जैन को वो रिंग दिखाने लगता है जो वो उसे प्रपोज करते वक्त देने वाला था, मगर जैन उसे ऐसा करने से रोक देती है कि इस झंझट से निकलने के बाद ही वो इस रिंग को पहनेगी। इसी बीच उन्हें जंगल से किसी जानवर की आवाज आती है। वो पहले रुककर उस ओर देखने लगते हैं और फिर जाकर टेंट में सो जाते हैं। अब सुबह उठने पर एलेक्स जैन के चेहरे पर हाथ फेरते हुए उसे नींद से जगाता है, और उसके बाद वो जैसे ही बाहर निकलने के लिए टेंट की चेन खोलता है तो उनके सामने एक भालू खड़ा होता है। एलेक्स जल्दी से चेन बंद करके जैन को आवाज न करने का इशारा करता है। फिर एलेक्स दोबारा टेंट से बाहर देखता है, वो भालू उनकी ही ओर आ रहा था। इसके बाद एलेक्स जैन से अपनी कुल्हाड़ी मांगने लगता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि कल रात जहां उन्होंने आग जलाई थी वो कुल्हाड़ी वहीं पर रह गई। वहीं इधर जैन बेयर स्प्रे उठा लेती है और वो भालू के आने का वेट करने लगते हैं। तभी अचानक से टेंट को फाड़कर भालू अंदर आ जाता है और इसी बीच जैन के हाथ से स्प्रे साइड में गिर जाता है और भालू उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे उसका बहुत खून निकलने लगता है। तभी एलेक्स जैन को बचाने के लिए उसके सामने आ जाता है। इधर भालू अब एलेक्स के पैर को पकड़ लेता है और दर्द होने से एलेक्स जोर से चिल्लाने लगता है। तभी जैन स्प्रे उठाकर भालू को वहां से भगा देती है, लेकिन एलेक्स के पैर को देखकर जैन घबरा जाती है। एलेक्स बताता है कि उसे अपना पैर महसूस नहीं हो रहा। अब जैन खून रोकने के लिए कपड़े से पैर को बांधने लगती है। इन सब से एलेक्स बहुत डर गया था। वो जैन को कहता है कि मैं मर जाऊंगा क्योंकि अब मैं यहाँ से चलकर नहीं जा सकता। ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी भालू फिर से आ जाता है और इस बार एलेक्स को अपने साथ घसीट कर ले जाता है। एलेक्स जैन को भागने के लिए चिल्लाता रहता है, मगर जैन इस सदमे में होती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ देर बाद हिम्मत करके जब वो बाहर आकर देखती है तो वो भालू एलेक्स को खा रहा होता है। जैन जल्दी से वो रिंग उठाकर वहां से भागने लगती है, जिससे एलेक्स उसे प्रपोज करने वाला था। अब जैन कुछ भी सोचे बिना जितना तेज हो सके भागने लगती है, मगर भागते हुए एक टूटे हुए पेड़ से टकराकर वो बेहोश हो जाती है। आंख खुलने पर उसके हाथ में वो रिंग अब भी थी। वो खड़ी होकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है और फिर एलेक्स को याद करते हुए वो रिंग पहन लेती है। तभी उसे पीछे से भालू के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। वो फिर से वहां से भागने लगती है। अब भागते भागते शाम हो जाती है और अंधेरा बढ़ने लगता है, इसीलिए जैन एक पेड़ के ऊपर चढ़कर सो जाती है। सुबह एक हेलीकॉप्टर की आवाज से उसकी आंख खुलती है। वो जल्दी से नीचे उतरकर मदद के लिए चिल्लाने लगती है, लेकिन आवाज का इतनी दूर तक जाना मुमकिन नहीं था। निराश होकर वो एक पेड़ के सहारे खड़ी होती है। तभी उसे बहते पानी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो जल्दी से उस तरफ जाकर देखती है और वहां पर उसे साफ पानी मिल जाता है, जिसे पीकर वो अपनी प्यास बुझाती है और फिर अपने हाथ पर लगी चोट को साफ करती है। साथ ही पास में वो बेरीज लगी थी जिन्हें एलेक्स खा रहा था। जैन भूखी होने के कारण उन बेरीज पर टूट पड़ती है। इसी बीच उसे सामने से भालू आता दिखाई देता है, इसीलिए वो सब छोड़कर भागने
लगती है और इस बार भागते हुए वो एक एंड पर पहुंच जाती है जहां सामने एक झरना था। जैन को पता था कि भालू इसे पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो सीटी बजाकर उस तरफ बुलाने लगती है ताकि वो नीचे गिर जाए और खुद पत्थरों को पकड़कर नीचे उतरने लगती है ताकि वो दूसरी तरफ जा सके। मगर नीचे उतरते हुए हाथ फिसलने से जैन नीचे गिर जाती है और उसकी एंकल की हड्डी टूट जाती है। इसके बाद जैन साइड बैठकर अपने पैर के चारों ओर लकड़ी लगाकर काम चलाऊ प्लास्टर बना लेती है और फिर एक डंडे के सहारे आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर बाद अंधेरा होने लगता है मगर जैन इस बार रात को भी नहीं रुकती और वो फ्लेयर जलाकर रात भर आगे बढ़ती रहती है। अगली सुबह प्यास के चलते जैन के होंठ सूख चुके थे और थकान के चलते हुए एक पेड़ के सहारे बैठकर सोने लगती है। एक छोटी सी नैप के बाद आंख खुलने पर जैन अपने सामने एक हिरन को देखती है। यह उसके लिए पिछले कई दिनों में पहली बार कोई खुशी की बात थी। हिरन का होना इस बात का संकेत था कि इस इलाके में भालू का डर नहीं है, या कहे तो भालू इस इलाके में नहीं है। वो खुश होकर उस हिरन के पीछे पीछे जाने लगती है। थोड़ा चलते ही वो उस किनारे पर पहुंच जाती है जहां उन्होंने अपनी बोट लगाई थी जब वो इस टापू पर आए थे। यानी जैन फाइनली जंगल से बाहर आ गई है। हाथ और पैर में चोट लगे होने के कारण वो किसी तरह कोशिश करके बोट को पानी में उतारती है और बोट रो करते हुए वहां से बाहर आ जाती है। लेकिन तट पर पहुंचने तक जैन इतनी थक चुकी थी कि उसके पैर भी उठना बंद हो जाते हैं और बोट से बाहर आते ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। उधर सामने ब्रैड कुछ टूरिस्ट को गाइड कर रहा था। उसकी नजर पड़ते ही वो जैन की ओर भाग कर आने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।